अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं। आप लोग जीत चुके हैं, मेहदी अली काज़मी साहब जीत चुके हैं और ऐसे जीत चुके हैं कि अब हुकूमत सिंध ने खुद तस्लीम कर लिया है। क्या तस्लीम कर लिया है वो वीडियो में रखना है आपके सामने। लाहौर पहुंचने के बाद अब सिंध पुलिस की जो टीम है वो क्या कर रही है उसकी तफसीलात आपके सामने रखनी है। इसके अलावा जो मेडिकल बोर्ड बनाया गया था 10 रुकनी, अब उसमें जो एक भरपूर किस्म की डिमांड सामने आ रही थी उसका भी इदराक किया गया है और उसमें एक और डॉक्टर को जो है वो शामिल किया गया है। उस सारी तफसीलात जो है आपके सामने रखनी है। मैंने सुबह सबसे पहले खबर ब्रेक की और मुझे ये क्रेडिट लोगों को पता है, लेने की कोशिश भी नहीं करता। तो बहरहाल मैंने जब रब्ता किया तो मुझे पता चला कि पुलिस जो है ना सिर्फ कराची से उनको इजाज़तनामा मिल गया है बल्कि लाहौर पहुंच भी गई है। कल हमने आखिरी सवाल जो किए थे शौकत शाहानी साहब जो कि तफ्तीशी अफसर हैं 2000 केस के, उसके बाद उन्होंने कहा था कि मैं इस वक्त जो है महकमा दाखिला के दफ्तर जा रहा हूँ सिंध के, और उसके बाद फिर उम्मीद है कि आज हमें परमिशन मिल जाएगी। तो बहरहाल उनको परमिशन मिली। फिर उसके बाद फिर मैं जो मुख्तलिफ सोर्सेज हैं मैंने रब्ता नहीं किया। कल कुछ मसरूफियत की वजह से रात गया एक वीडियो बनाई थी, इसके अलावा कोई काम नहीं कर सका। लेकिन उसके बाद सुबह सुबह जब मैं पहुंचा उसके बाद फिर मैंने जब इस केस पे काम करना शुरू किया तो उसके बाद जो तफसीलात मेरे सामने आई और वो मैंने आपके सामने रखी। और अब मैं वो नोटिफिकेशन आपको पढ़ के सुनाता हूँ। आपको मैं ये स्क्रीन पर दिखा भी रहा हूँ। स्क्रीन पर आप देखिएगा कि अब उस मौक़िफ़ की बाकायदा तौर पर ऑफिशियल लेटर में हुकूमत सिंध ने तस्दीक कर दी है जो कि मेहदी अली काज़मी साहब का मौक़िफ़ था। मेहदी अली काज़मी साहब कहते हैं कि उनकी बेटी 14 साल की है। ये सर्कल में आप देखेंगे कि हुकूमत सिंध ने जो महकमा दाखिला सिंध ने जो महकमा दाखिला पंजाब को लेटर लिखा है कि सिंध पुलिस की जो टीम वहाँ आ रही है उनकी दुआ ज़हरा को उनके हवाले करने में मावनत की जाए। उन्होंने बच्ची की जो उम्र है उसकी जो उम्र लिखी है वो 14 साल मेंशन की है। उन्होंने लिखा है कि जो मेहदी अली काज़मी साहब की बेटी है उसकी उम्र 14 साल है और उनको जो है वो मेडिकल बोर्ड के सामने पेश करना है, तो लिहाजा उनको पुलिस के हवाले किया जाए और उनकी मावनत की जाए। अब इसमें ख़ास तौर पर जो मेडिकल बोर्ड के अरकान हैं उसमें जिब्रान नासिर साहब ने ट्वीट भी किया है और उन्होंने ये चीज़ जो है वो सामने रखी है कि उनको आगाह कर दिया गया है इस मामले के लिए कि जो एक पीडियाट्रिक सर्जन है यानी कि एक बच्चों की ख़ास तौर पर जो उनके हवाले से जो महारत रखते हैं, एक्सपर्ट हैं, उनको भी इसमें शामिल किया गया। ये बहुत ज़्यादा डिमांड की जा रही थी कि बच्चों की डॉक्टर जो है पीडियाट्रिक सर्जन या उनके बाद वो उनको जो है वो ख़ास तौर पर शामिल किया जाए ताकि ये पता चल सके कि बच्ची की असल उम्र क्या है। क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है ज़ाहिर है उसकी हड्डियों की बराबर शुरू होती है। उसके बाद मैं वो ज़ुनैरा की बात नहीं कर रहा कि जिस तरह उसने कहा कि जब बच्चा पैदा होता है तो फिर उसकी उम्र जो है वो वहीं से गिनना शुरू हो जाती है और उसकी उम्र जो है वहीं से काउंट करते हैं। तो बहरहाल ये बाकायदा तौर पर इस सर्जन ने जो है वो इसका जायज़ा लेना है और उसके बाद फिर उनको भी शामिल किया गया है इस टीम में। आज एक दफ़ा फिर इस मामले का बताया गया है। अब जो नोटिफिकेशन का मतन है मैं आपको पढ़ के सुनाऊँ तो उसमें महकमा दाखिला ने जो ख़त लिखा है महकमा दाखिला पंजाब को, उन्होंने कहा है कि मेहदी अली काज़मी की 14 साल बेटी दुआ ज़हरा को कराची वापस लाने के लिए सिंध पुलिस की मावनत की जाए। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने दुआ ज़हरा की उम्र के तयन के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का कहा था और DSP शौकत शाहानी की जो सरबराही में टीम आ रही है उनके हवाले किया जाए। अब टीम में मुझे बताया गया है कि जो ख़ास तौर पर खातून एक पुलिस एहलकार हैं वो भी साथ हैं और उसके बाद फिर चूँकि 24 घंटे के करीब मुसलसल वो सफ़र में थे, ट्रेन के ज़रिए गए हैं और उसके बाद फिर वहाँ पहुँचने के बाद अब जो है उनको बताया गया है कि वो ख़ास तौर पर उनको दुआ ज़हरा तक एक्सेस लेने के लिए, जिस तरह मैंने पहले एक वीडियो में रखा था कि वो महकमा जो वहाँ की मुतलका पुलिस है उनको आगाह किया जाएगा, मुतलका अदालत को आगाह किया जाएगा, पंजाब के महकमे दाखिला को आगाह किया जाएगा। ये 2-3 दिन का प्रोसीजर है अगर कोई मज़ीद लिटिगेशन या मज़ीद कोई गफलत और लापरवाही सामने नहीं आती। लेकिन इस दौरान जो सबसे बड़ी जीत हुई है वो ये है कि ऑफिशियल लेटर में ऑफिशियल जो ख़त लिखा गया है महकमा दाखिला सिंध की जानिब से उसमें दुआ ज़हरा की उम्र 14 साल को उसको तस्लीम कर लिया गया है। अब ये जो लोगों की डिमांड थी ख़ास तौर पर कि दुआ ज़हरा को लाया जाए और उसके बाद फिर उम्र का तयन किया जाए, अब उस मौक़िफ़ की एक तो तायद हो रही है। दूसरा जो सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये बात मैं बार बार इस बात का जो है वो लोगों के सामने इजहार कर रहा हूँ कि अब सिंध हुकूमत को इस बात का इदराक हो गया है कि उनसे गलती हुई है। अब गलती हुई है तो उसको किस ना किस तरीके से सुधारना है। सुधारना इसलिए कि एक तो ये है कि जिब्रान नासिर साहब ने मजबूत अंदाज से केस पेश किया। मैं समझता हूँ वो दाद के मुस्तहक़ हैं। पहले भी मैं बिल्कुल मेरे जज्बाती हो गया था मैं जब ये फैसला आया था जुडिशल मजिस्ट्रेट का, तो मैंने उस वक्त भी उनको कहा था कि आज
सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया, क्योंकि जिब्रान नासिर साहब बहैसियत वकील, बहैसियत जो उनकी जो ख़ास तौर पर आपको पता है कि अवामी मफाद और समाजी कारकुन, बड़े समाजी कारकुन जो तस्लीम किए जाते हैं पाकिस्तान में, और हर मज़लूम के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं और वो हर मज़लूम के साथ खड़े होते हैं। तो उन्होंने खुद एक जज्बे के साथ वो खड़े हुए। तो उनसे जब ये एक आदमी जो है वो एक शोहरत या उसके बाद फिर आप जो है वो बग़ैर इस चीज़ के कि उसको कोई चीज़ हासिल करनी है, लेकिन वो बिला तफरीक जब घंटों घंटों एक चीज़ के पीछे लग जाए तो उसकी फिर दिल चाहता है उसकी आप कदर करें। तो जिब्रान नासिर साहब की मैं वैसे ही दिल से कदर करता हूँ, इसलिए कि उन्होंने भरपूर तरीके से न सिर्फ ये केस, इसके अलावा मज़लूमों के हवाले से जो उनकी आवाज़ बुलंद करने का जो एक तरीक़ाकार है, यानी कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी इसके लिए वक्फ़ कर दी है, जिस तरह वो लोगों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो इसलिए मैंने उनसे, जैसे बाहर आए तो मैंने उनसे कहा कि मुझे आज जो है आपने एक बार फिर सर फ़ख्र से बुलंद किया है। मैंने बहैसियत सहाफ़ी नहीं बल्कि बहैसियत इंसान, इस माशरे का रहने वाला, कि एक मज़लूम के लिए अगर कोई आवाज़ उठाते तो हमारे लिए वाकई वो हीरो है। जिब्रान नासिर हमारे लिए हीरो हैं, मैं उनकी कदर करता हूँ। बाकी जो मेहदी अली काज़मी साहब का मौक़िफ़ था उसकी तायीद हुई है। अब मेरी बात हुई, कुछ देर पहले भी पुलिस वहाँ मौजूद है, मुतल्लिका थाने को आगाह कर दिया गया है। अब थाने की मदद से बाकायदा तौर पर जो लाहौर की जो कंसर्न अदालत होगी उसके अंदर दरख्वास्त दायर की जाएगी और समन जारी किया जाएगा 2 ज़हरा को वहाँ से पेश करने के हवाले से। ये इंतहाई अहम अपडेट्स थी जो कि मैंने आपके सामने रखी। मैं कोशिश करूँगा मज़ीद जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो चीज़ें इसमें मज़ीद पेशरफ़्त आ रही है, वो सारी की सारी आपके सामने रखता रहूँ वक्तन फ़वक्तन, कि जो लोग जानना चाहते हैं, जो सुनना चाहते हैं, मुझे उससे कोई परवाह नहीं कि मेरी वीडियोज़ के बाद मेरी वीडियो में अगर 2000 व्यूज़ आते हैं और जो मारूफ यूट्यूबर्स दोस्त हैं या सहाफ़ी हैं वो यहाँ से देखने के बाद और वो हज़ारों लाखों व्यूज़ ले लेते हैं, तो मुझे उससे कोई परवाह नहीं। जो लोग समझना चाहते हैं, जो जानते हैं, वो मेरी मेहनत को और मेरे काम को जानते हैं। तो मैं इसलिए सदके दिल से, तहे दिल से काम करता हूँ कि काम होना चाहिए। आपने सब ने इसी जद्दोजहद से लगे रहना चाहिए, लगे रहना है आपने, और पीछे नहीं हटना है। इसलिए कि ये मेहदी अली काज़मी साहब की आज बेटी है, अगर खुदा ना खास्ता, ये खुदा ना खास्ता, मैं तो समझता हूँ केस भी जीत चुके हैं, हुकूमत सिंध ने भी अपनी गलती तस्लीम कर ली और अब इंशाल्लाह वापस भी आएगी, सब कुछ होगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ डिस्कस करने वाली भी नहीं है। लेकिन अब फ्यूचर में भी अगर इस तरह का कोई केस आएगा, जैसे उम्मे हानी वाले को मैंने जो है वो बाकायदा तौर पर उसकी जो है वो कार्रवाई को देखना है और बाकायदा तौर पर उसको फॉलो करूँगा। लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई केस आना है तो इसी तरह आपने मेरे साथ आवाज़ के साथ आवाज़ मिला कर रखनी है, ताकि जो माशरे में बिगाड़ पैदा हो रहा है, इस तरह कुछ जो जुनेरा टाइप के लोग हैं, जो इस खास कर जो इस चीज़ों को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हमने नीचा दिखाना है और हमने माशरे की बेहतरी के लिए काम करना है। मज़ीद इस सिलसिले में जो भी चीज़ होंगी आपके सामने रखते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।